औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक तरह से होंगे। मैं आज फिर आपके सामने एक और लेसन का वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको गौर से देखेंगे। अब आप बाहरिस्तान उर्दू पेज नंबर 55 निकालिए। पेज नंबर निकालो अपने 55। इस नज़म का उन्वान है खाकी वतन। ये नज़म जान निसार अख्तर ने लिखी है। पहले हम आइए नज़म के शायर से कुछ जान पहचान पैदा कर लेते हैं। जान निसार अख्तर जो थे वो 8 फरवरी 1914 ग्वालियर में पैदा हुए। उनके वालिद मुजफ्फर खैर आबादी उर्दू के मशहूर शायर थे। अख्तर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए किया और ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए, लेकिन आज़ादी के बाद मुंबई चले आए। उन्होंने नज़में भी लिखी है और गज़लें भी। उनकी नज़मों की तादाद ज़्यादा है। सलासल जावेदान, घर आंगन, खाकी दिल उनके चंद मशहूर किताबों के नाम है। खाकी दिल पर उनके स्वेत देश नेहरू अवार्ड दिया गया है। उन्होंने चंद फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। जानिसार अख्तर 18 अगस्त 1974 को ईस्वी को मुंबई में इस दुनिया से रुखसत हुए। ये था इस नज़म का जो शायर है जानिसार अख्तर, उसके बारे में। अब मैं आपको आपके सामने पहले नज़म पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर उसकी मैं तशरीह करूँगी। खाके वतन, खाक बोलते हैं मिट्टी को, वतन हो गया अपना देश। समझो आप ये वतन की मिट्टी के बारे में शायर लिखता है कि वतन हमारे लिए क्या है, हम वतन से किस कदर मोहब्बत करते हैं। पहले मैं ये लेसन आपके सामने पढ़ती हूँ बुलंद ख्वानी से, फिर आपको मैं उसकी तशरीह करूँगी। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। हमें प्यार अपने हर एक गाँव से, घने बरगदों की घनी छाँव से। हमें प्यार अपने इमारात से, हमें प्यार अपने रवायात से। सलामत रहे अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। निगाहें हिमालय की ऊंची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहे। चमकता दमकता रहे शेषनाग, रहे वादियों में चिनारों की आग। लुटाती रहे अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम अवध। अब इसके बाद है पेज नंबर 56। रहे सर खुरोज से क्री के महल, ये नैनी के झीलों में खिलते कंवल। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज। इतना ही हम पढ़ते हैं आज। ये काफ़ी लंबी नज़म है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड हो सकता है। आज मैं यहाँ तक पढ़ूंगी, कल मैं इसके आगे पढ़ूंगी। अब पहले मैं इस लेसन की तशरीह करूंगी। अब साथ साथ हम जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने भी आपको बताऊंगी। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। शायर फरमाता है कि हमें अपनी वतन की मिट्टी से प्यार मोहब्बत है। खाक हो गए मिट्टी से प्यार मोहब्बत है। हमें वतन की चमन से मोहब्बत है। प्यार भी करते हैं, हम अपने वतन से मोहब्बत भी करते हैं। फिर है दूसरा, हमें अपने सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। शायर फरमाता है वतन की सुबह और शाम से हम प्यार करते हैं। हमारे वतन के शहरों के नाम कितने सुंदर है, इसलिए हमें इनके नामों से भी प्यार है। फिर है तीसरा शायर, हमें प्यार अपने हर एक गाँव से, घने बरगदों की घनी छाँव से। शायर कहता है कि हमें अपने वतन के हर गाँव के साथ भी मोहब्बत है। यहाँ बरगदों की कसरत है, इसलिए इन दरख्तों की छाँव में रह के हम आराम और सुकून मिलता है। बरगद बोलते हैं वो जिस तरह हमें कश्मीर में चिनार होते हैं, बाहर दिल्ली में नहीं, हर जगह होते हैं। बाहर के इलाकों में बरगद के पेड़ ये बहुत घने होते हैं, सायेदार। इसके गर्मियों में लोग इसके साए में बैठते हैं, और हिंदू लोग इसका बहुत अच्छी तरह मतलब इसकी पूजा करते हैं। इस दरख्त की आया समझ आपको? ये एक किस्म का सायादार दरख्त होगा। छाँव हो गया सायादार, इसके नीचे हम गर्मियों में बैठ भी सकते हैं, बाहर के लोग जिस तरह हम चिनार के नीचे बैठते हैं।
हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायात से। शायर फरमाता है कि वतन में बनी हुई इमारतें खूबसूरत, दिलकश और खुशनुमा है। हम उनसे भी प्यार करते हैं। और तहज़ीब बहुत ही, रिवायत होगी तहज़ीब, तहज़ीब बहुत ही शानदार और अजीम है। इसलिए हम उन तहज़ीबों रिवायत से भी प्यार करते हैं। आपको मैं मुश्किल मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको मैं अंडरलाइन करती हूँ। पहले खाक मैंने आपको बोला, ये देखो ये लिखो आप, इसके लिखो, खाक हो गया मिट्टी, खाक हो गया मिट्टी, ये अपनी कॉपी पे लिखना है। फिर है चमन, चमन बोलते हैं बाग को, चमन जो है ना ये है बाग, चमन बोलते हैं बाग को। ये मैं अंडरलाइन करूंगी, मुश्किल मुश्किल अल्फाज, इसकी आप मानी लिखना कॉपी पे। खाक किसको बोलते हैं, मिट्टी को। चमन किसको बोलते हैं, बाग को। फिर है, इसमें है और बरगद, ये ना बरगद उनकी, ये बरगद जो है ना, ये इसको भी अंडरलाइन करो आप। बरगद हो गया साया, इसका लिखना एक किस्म का सायादार दरख्त है ये। बरगद किसको बोलते हैं, ये एक किस्म का सायादार। फिर है और इसके आगे है रिवायत, रिवायत अभी पढ़ा ना हमने इसमें। ये रिवायत, रिवायत का मतलब है, ये जो रिवायत है ये भी अंडरलाइन करो, इसका मतलब है रिवाज। क्या मतलब है इसका, रिवाज। शाबाश बच्चों, ध्यान से आप रखना इस लेसन को, अपने दिमाग में भरना। आप मुश्किल मुश्किल जो लफ्ज़ है उसके मुझे आप बताना, हमें मैडम समझ नहीं आता, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी। अच्छा, फिर है सलामत रहे अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। शायर फरमाता है कि ये जो है ये हम दुआ करते हैं कि हमारे जंगल और बियाबान हमेशा सलामत रहे, सदा बहार रहे, और जो ये इनकी सरसब्जी कायम रहे। गगन बोलते हैं आसमान को, क्या बोलते हैं, आसमान को। दश्तो दमन हो गए जंगल, जंगल बियां का मतलब है जहाँ, कहते हैं उस जगह को जहाँ पे आबादी नहीं हो, जंगल हो मगर आबादी नहीं हो, उसको कहते हैं बियां। फिर इसके आगे हैं ये निगाहें हिमालय की ऊंची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहे। इसका मतलब है जो ये हमारे को हिमालय कितना ऊंचा है, शायर फरमाता है हमारे निगाहें हिमालय की ऊंची चोटियां हमेशा हमारे सामने हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे ये आसमान को छू रहा है। हमारी तरक्की, हमारी ज़मीन आसमान बन जाए, मतलब ये कि हम तरक्की हासिल करें और हमारी नज़रें सितारों और आसमान की बुलंदी को छुए। फिर है चमकता दमकता रहे शीशनाग, रहे वादियों में चिनारों की आग। इसमें शायर फरमाता है कि शीशनाग एक कश्मीर का एक चश्मा है, उसका उसका मतलब माने वो शीशनाग उसी को बोलती है। कश्मीर में एक एक ये क्या है, ये चश्मा है, जिसको देखने के लिए सयाह लोग दूर दूर से, बाहर के टूरिस्ट जो आते हैं ना दिल्ली से, बाहर से वो दूर दूर से देखने आते हैं इसको। शायर कश्मीर के मशहूर चश्मों के बारे में कहते हैं कि हर चश्मा हमेशा चलता रहे और उनकी शान हमेशा कायम रहे, और कश्मीर की वादी में चिनारों की बहार और मौसमी खज़ां में उनके सुर्ख पत्ते जो है, पत्तों की आग चमकते रहे। फिर है लुटाती रहे अपने नैनों का माद, ये सुबह बनारसी शाम अवध। शायर फरमाता है ये नैन, जो नैन बोलते हैं आँख को, क्या बोलते हैं, नैन आँख को। ये मैंने आपको फिर बताया आपको, ये मुश्किल मुश्किल अल्फाज जो है। शीशनाग हो गया कश्मीर का, ये शीशनाग जो है ना, कहाँ गया ये देखो, ये शीशनाग है, इसका मतलब है ये है कश्मीर का एक चश्मा, इसको बोलते हैं। नैन बोलते हैं आँखों को, क्या बोलते हैं, नैन 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 बोलते हैं आँखों को। ये आप मुश्किल मुश्किल अल्फाज ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, फिर हो गया ये जो है मद, जिसको बोलते हैं ना मद, मद बोलते हैं शहद को, शराब को। शायर ने इसकी तशबीह दी है शराब से। ये जो मद है ना, इसको बोलते हैं ये शराब की तरफ शायर ने। शाम उवध हो गए हिंदुस्तान का मशहूर शहर है, ये जो शाम उवध है ये हिंदुस्तान का मशहूर शहर है। एक हसीन और दिलकश शाम, नवाब वाजिद खान के दौर हुकूमत में यहाँ शाम के वक़्त ऐशो अशरत की महफ़िलें मुनक्कद हुआ करती थी, इसीलिए इसको शायर ने दिया है कि शाम उवद। ऐसा लगता है कि हर वक़्त लुटाते रहे अपनी, हम आँखों की जो है ना ये आँखें हम अपने वतन पे लुटाते रहेंगे। हम जैसे लगता है ये शराब है, शहद है, ये सुबह की बनारस और शाम उवद। फिर शायर कहता है कि तो हम अपनी नज़रों की शराब लुटाते रहे, बनारस की सुबह और उवद शाम की महफिलों के साथ हम प्यार करते हैं।
फिर है रहे सर खुरो सिकरी के महल, ये नैनों के झीलों में खिलते कमल। फिर इसमें फरमाता है शायद सरखुरो हो गया इज्जत। क्या हो गया? सरखुरो है इज्जत। इज्जत बोलते हैं, सरखुरो को बोलते हैं इज्जत। इज्जत, कामयाबी हासिल करना। सिकरी महल हो गया सिकरी सिकरी में अकबरी मुगल बादशाह का महल। ये क्या है? सिकरी महल किसको बोलते हैं? जो अकबरी ये सिकरी महल जो है ना, सिकरी के महल, ये अकबरी बादशाह जो अकबरी मुगल बादशाह जो था, उसका महल था ये, जो अपनी शान और खूबसूरती में लासानी है, बेमिसाल है वो। ऐ खुदा हमारी दुआ है बल्कि सिकरी का महल हमेशा इज्जत और शान के साथ कायम रहे, और नैनीताल के सरसब्ज और शादाब झीलों में कमल के फूल खिलते रहे, और हम उनसे लुत्फ अंदोज होते रहे। फिर है दूसरा शहर है, नहाता रहे नरम किरणों में ताज, रहे ता कयामत मोहब्बत, मोहब्बत की लाज। शायर फरमाता है इसमें ताज बोलते ताजमहल को, जो शाहजहां ने अपनी चहती बीवी के ये इसमें उसकी याद में बनाया था ताजमहल। अच्छा, ताजमहल अर्जुमंद बानो के मरने के बाद उनके उनके रोज़े पर तामीर कराया था। ये रोज़ा फ़न तामीर का एक आला नमूना है, और दुनिया के 7 अजायबात में मशहूर होता शुमार होता है, और दरिया जमुना के किनारे पे अपनी शान के साथ कायम है, और जिसको दूर दूर मुकामात से सैल देखने के लिए आते हैं। लाज बोलते हैं इज्जत को। लाज किसको बोलते हैं? इज्जत को बोलते हैं। ये इज्जत। शायद दुआ करता है कि ताज नरम किरणों में हमेशा नहाता रहे, और ताजमहल मोहब्बत और प्यार की निशानी कायम रहे। ये था हमारा आज का लेसन। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे मैं पढ़ूंगी। फिर इसके इस लेसन के 3 वीडियो बनेंगे। फिर तीसरे वीडियो में सवालों के जवाब लिखूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ये लेसन याद करोगे। इसकी मुश्किल मुश्किल अल्फाज जो है ये आप याद करोगे। ये मैंने इधर से भी अंडरलाइन किए, ये मुश्किल मुश्किल अल्फाज ये मैंने बताया। खाक बोलते हैं मिट्टी को, चमन बोलते हैं बाग को, घने बरगद हो गए एक किस्म का सायादार दरख्त है, छाँव हो गया साया। रिवायात को बोलते हैं रिवाज को। दश्तो दमन बोलते हैं जंगल। बियां 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 का मतलब है जिसमें कोई बस्ती ना हो, इसका मतलब यही है। गगन हो गया आसमान। फिर है शेषनाग, ये कश्मीर का एक चश्मा है। फिर है नैन बोलते हैं आँख को। मद बोलते हैं शहद को, शराब को। ये थे मुश्किल मुश्किल अल्फाज लेसन। बाकी आप अच्छी तरह से याद करना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी बस।